झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अचानक दिल्ली का दौरा किया और वहां बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की। सोरेन के इस दौरे की काफी अहम माना जा रहा है और इसके कई सियासी अर्थ निकाले जा रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही महागठबंधन के साथी दलों से नाराज चल रहे हैं। खास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनके रिश्तों में कड़वाहट महसूस की जा रही है। हेमंत सोरेन के इस कदम से राजनीतिक समीकरण बदलते हैं तो बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व करने वाले तेजस्वी यादव को और भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में कम सीटें जीतने के कारण तेजस्वी यादव को पहले से ही राजनीतिक सहयोगियों ने के ताने सुनने पड़ रहे हैं। भले ही तेजस्वी विपक्ष के नेता चुने गए हैं, लेकिन महागठबंधन की पूरी पराजय के लिए वे ही काफी हद तक जिम्मेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा उनको अपने घर में भी पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ रहा है। जेएमएम के नेता आरजेडी से नाराज हैं। बिहार के चुनाव से पहले जेएमएम चाहती थी कि वो उन सीटों पर चुनाव लड़े जहां आदिवासी वोटरों की संख्या ज्यादा है, लेकिन वोटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बनी और जेएमएम ने बिहार चुनाव से हटने का फैसला किया। जेएमएम के नेता और झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने गठबंधन के मुख्य साथी आरजेडी पर राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रदर्शन करने और धोखा देने का आरोप लगाया था। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने महागठबंधन में विरोधाभास होने की बात कही थी और झारखंड में गठबंधन की समीक्षा करने की चेतावनी भी दी थी। इससे पहले भी पिछले साल हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जेएमएम को कांग्रेस के लिए सीटें छोड़नी पड़ी थी, जिससे पार्टी के कार्यकर्ता थोड़े नाराज थे। अब जेएमएम साल 2029 में ज्यादा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने चाहती है ताकि अपनी सीटें बढ़ा सके, खासकर आदिवासी बहुल इलाकों में जहां उससे अच्छी पकड़ है। वर्ष 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने राज्य की 81 सीटों में से 43 पर चुनाव लड़ा। उन्हें 30 सीटें कांग्रेस को देनी पड़ी, जबकि आरजेडी को 7 और वाम दलों को 4 सीटें मिली थी। चुनाव में जेएमएम ने 34 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 16, आरजेडी के 4 और सीपीआई लिबरेशन ने 2 सीटें जीती थी। पिछले महीने हुए उपचुनाव में जब जेएमएम के उम्मीदवार ने घाटशिला विधानसभा सीट जीती, तो ये माना जा रहा था कि सोरेन अपनी सरकार के इकलौते आरजेडी के मंत्री की जगह अपनी पार्टी के किसी नेता को मंत्री बनाएंगे, लेकिन उन्होंने तनाव के बावजूद मौजूदा यथास्थिति बनाए रखने के लिए फैसला लिया। इसी बीच झारखंड कांग्रेस भी एक बड़े टकराव की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके 4 मंत्री पद पर बने रहे। हालांकि कांग्रेस में फूट पड़ने की अफवाहें तेज थीं, जबकि जेएमएम नेतृत्व बहुमत के लिए जरूरी 41 सीटों की कमी को पूरा करने के लिए राजनीतिक समाधान खोजने की कोशिश कर रहा था। अगर कांग्रेस में फूट पड़ती है तो दल बदल कानून के तहत अयोग्य होने से बचने के लिए कम से कम 11 विधायकों को पार्टी छोड़नी होगी। झारखंड में फिलहाल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास 24 सीटें हैं, जिनमें से 21 सीटें अकेले बीजेपी के पास है। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में पहले भी जेएमएम और कांग्रेस दोनों पार्टियों के कुछ नेता गठबंधन के बिना चुनाव लड़ना चाहते थे। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की थी, लेकिन कहा जाता है कि जमीनी हकीकत उनके पक्ष में नहीं थी।